दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अप्लाइड फिजिक्स 1 कवर कर रहे थे। ये डेली हम लोग का सेशन चल रही है जिसमें हम लोग अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और ये रेगुलर वालों के लिए और साथ में कैरी वाले दोनों लोगों के लिए। देखिए, अभी तक जो भी हम लोग का सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, लेकिन आज से जो सीरीज स्टार्ट होगी इसमें हम लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज से जो हम लोग का सीरीज स्टार्ट हो रही है, आज से हम लोग उस सीरीज में 5 क्वेश्चन और ऐड करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन आज से हम लोग सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन सब ऐड करेंगे और थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा लेक्चर बड़ा बड़ा हो रहेगी जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सके। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ तक मतलब सुटेबल है। तो जैसे देखिए, जब हुक्स लॉ का डिफिनेशन आप पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ देंगे, विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटी के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होती है। यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के अंदर जो स्ट्रेस होती है और जो स्ट्रेन होता है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू इलास्टिक पॉइंट तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे कौन इसमें से काम करता है। तो देखिए, एक है स्प्रेयर, है स्प्रेयर जो छिड़काव करते हैं वो स्प्रेयर वाला। एक होता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर एक डिवाइसेस है। एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रैक्टर, ये सब में आप लोग देखते होंगे। एक होता है एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो जनरली, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ पे कौन इसमें से काम करता है वो पूछा जा रहा है। इसमें से पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे कौन काम करता है। तो पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे देखिए, ये जो वेंचुरी मीटर होता है ना, ये आपको आपका एक डिवाइस है वेंचुरी मीटर। ठीक है, और बैरोमीटर, बैरोमीटर भी, साइंटिस्ट का नाम क्या था, बर्नौलीज। ये जो वेंचुरी मीटर है ना, बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पे काम करता है। समझें, वेंचुरी मीटर से मेजरमेंट किया जाता है कि कितना पानी का बहाव है, मतलब पानी का क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। या नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल देता है उसको कैसे पता चलता है कि हम 1 ही लीटर डाले हैं पेट्रोल, तो वो मेजरमेंट करता है वेंचुरी मीटर, उसमें वेंचुरी मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये पास्कल्स लॉ है ना, ये पास्कल्स लॉ किस सिद्धांत पे काम, पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे कौन काम करता है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये पास्कल्स सिद्धांत के लॉ पे काम करता है। हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, देखिए हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहा है, हर एक जगह बहुत जगह देखिएगा अभी के समय में हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो चलती है वो पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर। देखिए, फ्लूइड के प्रेशर को मेजरमेंट करना, यानी पानी का कितना प्रेशर है, तो फ्लूइड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग हाइग्रोमीटर है, कैलोरीमीटर है, थर्मोमीटर है, एक मैनोमीटर। तो फ्लूइड के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मैनोमीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो द शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, बाहर से किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा, उसके बावजूद भी देखिएगा जो लिक्विड का जो ड्रॉप होता है ना, वो जनरली स्फीयर होता है, गोला होता है। देखते हैं, अगर पानी का आप छोटा छोटा बूंद, या नहीं तो बरसात का पानी का बूंद देखिएगा, वो छोटा छोटा गोला स्फीयर साइज का रहता है। तो व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, वहां पे किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा, उसके बावजूद भी पानी का जो बूंद होता है ना वो गोला गोला टाइप का होता है। ऐसा क्यों, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस टेंशन के चलते, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, तो जनरली होता है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस टेंशन के चलते होता है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ। देखिए ये जो साबुन है ना, कपड़ा को बेटर क्लीनिंग मतलब अच्छा साफ सुथरा करने में मदद करता है। ऐसा क्यों? साबुन में ऐसा क्या गुण रहता है साबुन सरफ में कि कचरा जो भी है हमारे कपड़ों के अंदर, कपड़ों के धागाओं के बीच में जो फंसा पड़ा है उसको साफ करके वो हटाता है। तो क्या इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये जो सब साफ मतलब सोप है, साबुन है, जो पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, या ये सॉल्यूशन को ताकत प्रोवाइड करता है। इट एब्जॉर्ब द डर्ट यानी गंदा को एब्जॉर्ब करता है। केमिकल ऑफ द सोप चेंज। तो ये जनरली देखिए ये जो सोप है ना, जैसे पानी में मिक्स करिएगा तो पानी के सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जैसे पानी का सरफेस टेंशन कम हुआ तो फिर जहां जहां गंदा फंसा हुआ है कपड़ा में दो धागाओं के बीच में, वहां वहां पानी घुस जाएगा और वहां से कचरा को बाहर निकाल देगा। इसीलिए सोप, साबुन, सरफ ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो फोर्स का होता है क्या है? न्यूटन, और लेंथ होता है मीटर, यानी ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर इसका ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? ये है आपका प्रेशर का। प्रेशर या इसको हम लोग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ये न्यूटन मीटर किस चीज का? ये न्यूटन मीटर है वर्क का। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क का। ये पर न्यूटन मीटर ये किसका? ये नहीं, ये किसी का यूनिट नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये हो गई आपको न्यूटन पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। विथ ए राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज किया जाएगा, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा ना, वैसे वैसे जो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो कम होता है। इसीलिए तो देखते हैं कि घर में जनरली गर्म कपड़ा मतलब गर्म पानी में कपड़ा धोया जाता है। गर्म पानी में कपड़ा धोने से कपड़ा जल्दी भी साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी मतलब आपके घर में बड़ा बड़ा जो बेड होता होगा, जो मोटा मोटा गद्दा होता होगा ना, उसको गर्म पानी में लोग धोते हैं घर में। ऐसा इसीलिए क्योंकि गर्म पानी करने से वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, वो कचरा जहाँ पे फंसा हुआ है वहां पे घुस के वहां से मैला निकाल देगा। तो विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं। मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन कैपिलरी। देखिए कैपिलरी के अंदर जो मरकरी का मेनिस्कस होता है कैसन बनता है? देखिए इस तरह का। ये अगर मतलब ये अगर ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर हम लोग ऐसे करके इसमें मरकरी भरा हुआ है, अगर इसमें हम लोग एक कैपिलरी डालते हैं ऐसे करके, तो ये जो कैपिलरी है ये किस तरह का हो जाएगा? कैपिलरी का जो मेनिस्कस रहता है ऐसे उभर जाता है, यानी कॉन्वेक्स टाइप का बन जाता है, कॉन्वेक्स टाइप का। जबकि इसके अंदर अगर ये पानी भरल रहेगा, पानी, तो इसका जो मेनिस्कस बनता है ना, उसका जो मेनिस्कस देखिए इस तरह का ऐसे बनता है, औतल की तरह, कॉनकेव की तरह। तो इसमें क्या है? इसमें मरकरी है Hg है, और इसमें वाटर है H2O है। ठीक है, तो H2O का कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है, और मरकरी का कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों आपके दिमाग में रहेगा। द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरिटी ट्यूब डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो जो कैपिलरिटी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज करता है ऊपर में, वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे इस तरह का इसमें कैपिलरिटी ट्यूब डाल देते हैं एक हम लोग, तो कैपिलरिटी ट्यूब डालेंगे ना, जैसे पेप्सी आप लोग पीते होंगे, पेप्सी, तो ये वाला डाल के पीते होंगे पाइपुआ, तो पाइपुआ में से देखिएगा कि लिक्विडवा ऊपरे चढ़ना शुरू कर देता है। तो ये ऊपरे चढ़ा किसके चलते? मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखिए ऊपरे चढ़ रहा है मतलब हाइट ऊपरे भाग रहा, तो हाइट का क्या कंडीशन रहा? 2t cos थीटा अपॉन में r रोज। ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है। तो देखिए सरफेस टेंशन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द कैपिलरिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरिटी ट्यूब, तो कैपिलरिटी ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर राइज करती है
तो किस चीज पे निर्भर नहीं करता, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट एगो 110 नंबर, देखिए कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो इसको थोड़ा ना डिटेल से हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब अगर इसको आप सिंपल भाषा में बोलना चाह रहे हैं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब कि सीधा साधा बैल है, और टर्बुलेंट फ्लो कहने का मतलब कि मरखाह बैल है। समझे, एकदम आप सिंपल में समझ सकते हैं। टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि एक सीधा साधा बच्चा या सीधा साधा आदमी जैसे मेरा जैसा सीधा साधा है, और टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि एक बदमाश। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि एक बदमाश आदमी। तो सीधा साधा आदमी को जैसे कहिएगा वैसे वो सुन लेगा, टर्बुलेंट फ्लो को कहिएगा तो थेथराई करेगा। वही सिस्टम है इसमें। तो देखिए क्या क्या है। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात करते हैं तो इसमें बोलता है कि द पाथ ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब कि अगर पानी बह रहा है तो पानी का जितना भी धारा सब एक दूसरे के साथ सेम सब धारा का पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सेम पाथ पर आगे बढ़ेगा। कोई इन्हें उन्हें नहीं, कोई ये नहीं करेगा कि हम ज्यादा स्पीड करेंगे हम आगे भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सेम स्पीड से आगे सेम पार्टिकल्स के साथ आगे बढ़ेगा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो का पाथ ऑफ एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट। एगो कहेगा कि हम इन्हें तेज भागेंगे, एगो कहेगा कि हम ऐसे भागेंगे, एगो पीछे रह जाएगा, एगो आगे तेजी में निकल जाएगा। तो ये जनरली टर्बुलेंट फ्लो का ऐसा कंडीशन होता है। आप लोग भी समझ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे अगल बगल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका जो प्रत्येक पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है और सब एक एक डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में। जबकि इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ईच पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। इसका प्रत्येक पे कांस्टेंट, देखिए एगो यहाँ भाग गया, एगो आगे भाग गया, एगो पीछे रह गया, एगो पीछे रह गया। तो इसमें सभी पार्टिकल्स का सेम नहीं होता है ना, दो मतलब कि रेस लग रहा है। एगो आगे निकल रहा है, एगो पीछे रह रहा है, एगो के ऊपर एगो सूत के भाग रहा है, तो वो जनरली टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो ये हो गया। फ्लो इज रेगुलर और स्टेडी। इसमें जो होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में एकदम शांति से आगे भागेगा, स्टेडी शांति से। फ्लो इज इरेगुलर और स्पीड, इसमें इरेगुलर जैसे तैसे भागेगा। जैसे देखिए ना, सिंपल आपको बता देते हैं। अगर आपके घर में नल लगल होगा तो नल में देखिएगा ऐसे पाइप के थ्रू पानी आया होगा, फिर यहाँ पे ऐसे नल लगल होगा, इस नल में ऐसे देखिएगा यहाँ पे पानी ऐसे रहता है, यहाँ टोटी लगल रहा होगा ऐसे करके, मतलब बंद करने वाला नलकूप। तो यहाँ पे देखिएगा इन्हें से जो पानी आता है ना एकदम पाइप के में एकदम ट्रांसपेरेंट पाइप रहेगा, तो देखिएगा एकदम सीधा लाइन में आगे भागेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ इसका ये खोलिएगा ना, जैसे ही ये खोलिएगा इसका नल, तो देखिएगा ये पनिया यहाँ छितराई लगता है पूरा। तो इन्हें से जो पनिया आ रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और यहाँ खोलने के बाद जो इन्हें पनिया छितराने लगा वो जनरली टर्बुलेंट फ्लो होती है। ये कंडीशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का। ठीक है, नो सर्कुलर करंट और ईडीज आर डेवलप। इसमें किसी प्रकार का कोई ईडीज डेवलप नहीं होते। ईडीज कहने का मतलब कि पनिया घूम फिर के नहीं आता है इसमें, जो आगे भाग रहा है। इसमें रैंडम सर्कुलर करंट्स कॉल्ड वॉर्टिकोस आर डेवलप, मतलब इसमें जनरली ईडीज ये सब डेवलप होती है। जैसे देखिएगा आप नदी में, जहां देखिएगा नदी में पुल होगा, पुल जहां पाया होता है ना पिलर, वहां पे अचानक से पनिया आ गया था, ऐसे घूम जाता है, मुड़ जाता है वहां पे पनिया, समझे। तो उसी को बोला जाता है ईडीज, मतलब पानी मंडरा रहा है वहां पे, घूम फिर के आ रहा है, तो उसको बोला जाता है ईडीज। द लिक्विड फ्लो स्टेडी, इसमें शांत स्वभाव से आगे भागेगा। द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट आफ्टर क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए टर्बुलेंट फ्लो कब होती है, तो टर्बुलेंट फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद वाला जो फ्लो होता है ना वो टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले वाला जो वेलोसिटी होता है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी से जो बाद वाला वेलोसिटी होता है उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। यानी क्रिटिकल फ्लो क्या, कौन सा फ्लो है, कोई भी फ्लो, वाटर का फ्लो अगर स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में चेंज होने वाला जो पॉइंटवा होता है ना, टर्निंग पॉइंट, वही बोला जाता है, उसी को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे आप लोग नहीं जानते, आप लोग भी देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट किसी का आप लोग जर्नी देखते होंगे ना, तो उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है, चल रहा है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि या तो सक्सेस हो जाएगा या तो अर्थ से फर्श पर चला जाएगा या फर्श से अर्श पर आ जाएगा। तो वो जो उस सिचुएशन को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टर्निंग पॉइंट को ही नाम दे रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। इसमें देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है।
टर्बुलेंट फ्लो हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, V इज लेस देन VC और इसमें V इज ग्रेटर देन VC। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, हम समझ सकते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। इसमें जैसे देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मोर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हो गया। नेक्स्ट एक और कंडीशन क्या था, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू जो पानी फ्लो होती है। फिर फ्लो ऑफ वाटर इन केनाल, केनाल में जो पानी फ्लो होता है उसको जनरली हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। इसमें वाटरफॉल, झरना से जो पानी गिर रहा है, देखिएगा सब छितरा आ जाता है इधर उधर, तो वो जनरली टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आ रही है तो नहीं देखते उफान मारा है एकदम, पानी तूफान में से आगे बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको हम लोग जनरली टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया और फिर से पूछेगा, ठीक है, पूछा गया और फिर से पूछेगा, इसीलिए आप इसको बहुत बढ़िया से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, विस्कोसिटी एग्जिबिटेड बाय, विस्कोसिटी जनरली किसके लिए यूजफुल है, तो विस्कोसिटी जनरली लिक्विड और गैस के लिए ही हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी एग्जिबिटेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, देखिए अभी जस्ट हम लोग इस पे बात किए थे। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, अच्छे से पढ़िए तो ध्यानपूर्वक। The speed of flow of all points in a space is necessarily same. The speed of every particles at one point, एक point पे, is same but it is different in the different point in place. The velocity of every particles at a particular point is same. The velocity of different particles at the same point in a space is different. तो देखिए इसका क्या करेक्ट होने वाला, the velocity, इसको देखिए the velocity of every particle, इसमें the speed of every particle, देखिए यहाँ ओनली फॉर स्पीड की बात कर रहा है, यानी स्पीड और यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा है। जरूर ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी मीन्स उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तो वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे। वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज सेम, यानी पानी का इसे बहुत सारा लेयर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, ये पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये पार्टिकुलर पॉइंट पर जितना भी लिक्विड का वेलोसिटी है सभी का वेलोसिटी सेम सेम देखने को मिलेगा, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग राइज करेंगे तो द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस, अभी देखिए गैस की बात कर रहा है, अगर यहाँ लिक्विड की बात करता तो लिक्विड में जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना वो कम होते जाता है। अब गैस में क्या होगी ना कि गैस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना वैसे वैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना उसका बढ़ता है, क्योंकि नहीं देखते जब गर्म करिएगा ना तो जितना भी गैस है ना सब एक जगह आके छितराएगा, मतलब एक जगह आएगा, एक जगह आएगा तो फिर उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा। और जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता, गर्म करिएगा तो सब दूर दूर भागने का कोशिश करेगा, उसका कम हो जाता है। द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर इज, दो लिक्विड लेयर के बीच में देखिएगा विस्कस फोर्स लगता है, और ये जो विस्कस फोर्स लगता है टेंजेंशियली इस तरह से, तो रेडियल लगता है, रेडियल लगता है, नॉर्मल टू द लिक्विड लगता है, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, ऑप्शन नंबर सी, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस का टेंजेंशियल लगती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो लिक्विड का जो विस्कोसिटी है ना वो कम होता है, श्यानता घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो देखिएगा गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा। जब टेम्परेचर ठंडा करिएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। नारियल का तेल देखिए ना, ठंडा में एकदम पूरा क्या रहता है, टाइट हो जाता है एकदम, और जैसे टेम्परेचर उसको धूप में रख दीजिएगा तो पतला एकदम पूरा पानी जैसा तेल जैसा हो जाएगा। तो वही है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटर विस्कोसिटी, इसमें से किसका सबसे ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा है। देखिए मरकरी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मरकरी, वाटर, ऑक्सीजन, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, ऑप्शन नंबर इसका। अगर इसमें पारा भी रहता है Hg ना तब भी उस सिचुएशन में ग्लिसरीन का ही विस्कोसिटी ज्यादा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी, अब इसमें से देखिए किसका सबसे ज्यादा विस्कोसिटी है,
एयर, वाटर, हाइड्रोजन, मरकरी। तो इसमें से सबसे ज्यादा विस्कोसिटी मरकरी का ही लग रहा है। तो ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी किसका हो जाएगा? तो इसमें मरकरी का हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको डी अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसमें से देखिए तो कौन सा फिगर है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ये देखिए सबका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सब सेम, तो ये तो ठीक है, अपना अपने अनुसार सेम सेम डायरेक्शंस में सब एक दूसरे के साथ पैरेलल भाग रहा है। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी सेम है वही, इसमें भी वही सिचुएशन है। तो ये तीनों स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इसमें देखिएगा ऐसे 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 जा रहे, एक लाइन वाइन आन के क्रॉस कर गया। तो ये वाटर का जो स्ट्रीम होती है ना, वो एक दूसरे को अगर फ्लो मतलब एक दूसरे को अगर कट कर दिया तो टर्बुलेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंतर्गत तो नहीं आएगा। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट बराबर 1 बटा टाइम पीरियड होता है। तो 1 बटा टाइम होता है। तो टाइम का क्या हो जाएगा? वन बटा टाइम, टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो 1 बटा सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो विस्कस ड्रैग फोर्स था, एफ बराबर ईटा था, डीवी बटा डीएक्स था, इनटू एरिया था। तो यहाँ से हमसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये पूछा जा रहा है, तो क्या निकलेगा? ये फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बराबर क्या निकलेगा? ये अपना फोर्स रहेगा, बाद बाकी सब नीचे ले आइए। फोर्स ये डीवी अपॉन में डीएक्स नीचे आ जाएगा, तो डीवी अपॉन में डीएक्स नीचे आ जाएगा, ये इनटू ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर एफ ए डीवी अपॉन में डीएक्स। ये देखिए तो यही तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डीवी अपॉन में डीएक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ए फॉर एरिया, एरिया पे भी तो डिपेंड करता है विस्कस ड्रैग फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? अब निकालिए तो इसका एसआई यूनिट क्या निकलेगा? फोर्स अपॉन में डीवी अपॉन में डीएक्स। तो फोर्स का क्या हो जाता है? यहीं से निकाल देते हैं। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और डीवी अपॉन में डीएक्स, डी मीन्स की वेलोसिटी ऊपर में, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड निकलेगा, और डीएक्स मतलब कि मीटर आ जाएगा, गुने एरिया बराबर मीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए ये मीटर से मीटर खत्म, इसको ऊपर ले आइए, बराबर न्यूटन। ये देखिए यहाँ पर सेकंड था, ऊपर जाएगा तो सेकंड आ जाएगा, मीटर स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है ऑप्शन में। देखिए न्यूटन सेकंड पर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर क्यूब, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है। तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एकदम सही है। आगे 122, the mode of transmission of heat through a material in the direction of lower temperature without the actual visible movement of its molecules is called। यानी एक हीट का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का माध्यम है, थ्रू ए मटेरियल, एक मटेरियल के द्वारा आगे बढ़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर के डायरेक्शंस में भाग रहा है। तो विदाउट द एक्चुअल विजिबल मूवमेंट, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी एक्चुअल विजिबल मूवमेंट नहीं है ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स, उसका मोलिक्यूल्स का कोई भी मूवमेंट जो हो रही है ना वो विजिबल नहीं है। तो उस प्रकार के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर की ओर भाग रहा है। तो देखिए एक है कंडक्शन। देखिए तो कंडक्शन में जैसे लोहा गर्म हो रहा है, लोहा गर्म हो रहा है ना, तो ये देखिएगा इन्हें तो हाई टेम्परेचर रहती है, जब ये गर्म हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर फिर लो टेम्परेचर की ओर भागेगा। लेकिन इसके अंदर का जो मोलिक्यूल्स होगा ना, वो मोलिक्यूल्स कैसे आगे जा रहा है वो पत्ती नहीं चलेगी। कन्वेक्शन में देखिए, कन्वेक्शन में जनरली जो है ना, अगर आपका पानी गर्म कर रहा है, अगर ट्रांसपेरेंट बर्तन में गर्म कर रहे हैं ना, तो पानी ऊपर बॉयल करेगा ना, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे बोला विदाउट द एक्चुअल विजिबल मूवमेंट, तो कंडक्शन होगा इसका। रेडिएशन है वो, नन ऑफ द अबव। रेडिएशन भी आपको दिख जाएगा,
रेडिएशन कैसे दिखेगा, जैसे कभी गर्म, आप जैसे ना आप गैस जलाइए, गैस का जो लौ ऊपरी निकल रहा है ना, वो रेडिएशन के माध्यम से ऊपर वाले सबको गर्म कर रहा है। तो इसका कंडक्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ, कंडक्शन के माध्यम से जनरली किसमें हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है? तो ट्रांसमिशन कंडक्शन के लिए तो सॉलिड पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा पीछे एक सेकेंड, विदाउट द एक्चुअल विजिबल मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यहाँ पे अपने जगह पे ऐसा कुछ तो बोला नहीं था, हीट थ्रू ए मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द लोअर टेम्परेचर विदाउट द एक्चुअल विजिबल, अच्छा यहाँ केवल विजिबल की बात किया है, पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात नहीं किया है। ठीक है, अब इसको देखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन इज पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड, ये ठीक है, कंडक्शन के लिए सॉलिड ठीक है, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड ठीक है, रेडिएशन के लिए गैस, गैस में भी कन्वेक्शन चलती है, लेकिन सॉलिड में आपको कंडक्शन देखने को मिलेगा। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो थर्मल कंडक्टिविटी चार्ज बराबर के चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 इंटू समय अपॉन में लेंथ। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ई वाला है, ये तो के का यूनिट, तो ये चार्ज है, एनर्जी है, तो एनर्जी का जूल, ऊर्जा एनर्जी है, तो ऊर्जा बराबर यानी कार्य, वर्क डन बोल सकते हैं, वर्क डन का तो ठीक है जूल हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस लेंथ को एने ले आएंगे तो, अच्छा सीजीएस यूनिट में नाम से पूछा जा रहा है, यहाँ पे टाइम है तो पर सेकेंड ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस ठीक है, पर सेंटीमीटर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 124, ये होना चाहिए था जूल, ये लेंथ यहाँ पे चला जाएगा सेंटीमीटर, ये इधर आ जाएगा, तो T1 माइनस T2, तो ये सेल्सियस नीचे आ जाएगा, समय भी नीचे आ जाएगा, तो बराबर के बनेगा, तो के बराबर जूल सेंटीमीटर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पर डिग्री सेल्सियस, समय को ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एनर्जी है तो एनर्जी का अर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि लेकिन जूल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसका तो ये आ रहा है जूल सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। 124, अच्छा देख लेते हैं आगे, देखिएगा द मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें से बोल रहा है कि हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका होगा, तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि बस तेजी से आगे हीट फ्लो होने लगे, तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका होगा, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर का होने वाला है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिल्वर का होगा। अब एक ये बचा द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यही होना चाहिए था,
थर्मल कंडक्टिविटी अगर ये है इस तरह से, तो देखिए के T1 T2 टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है। अगर इसका एरिया पे देखा जाए तो मान लेते हैं यहाँ पे एरिया मेंशन करते हैं, तो एरिया पे भी निर्भर करता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे एरिया मेंशन करेंगे तो देखिए, तो ये लेंथ से इसका लेंथ से लेंथ खत्म हो जाएगा क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एन जाएगा, तो इसका फिर पर सेंटीमीटर आ जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस और सेकेंड ये, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। तो ए T1 माइनस T2 इंटू टी इंटू एरिया अपॉन में लेंथ, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका यूनिट निकल जाएगा जूल पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से डिटेल से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो हम लोगों का आज का जो सेशन था, आज का सेशन में हम लोग का 25 क्वेश्चंस था। अब आप लोग बताइएगा कि कितना आपका यहाँ सही हो पाया, कितना आप सही किए 25 गो क्वेश्चंस में से, कितना आपसे बन पा रही थी, वो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाना है सबको। और अगर कुछ भी डाउट होती है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, फिर हम आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।